I love you. I love you too. मैं पहले इंसान होंगी जो अपने प्रपोजल में सॉरी कहेगी। ये सब सपना नहीं है, अगले से दिन है ये सच है, मेरी जिंदगी का सच। कई दिनों से मेरी महकी है इस घर में फिर से रोशनी आ जाएगी। ये घर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा इसे होना चाहिए। इस घर में फिर से तुम्ही की आवाज गूंजेगी। कुछ ढंग है तेरे जैसे लोग फिर से डाइट पे चले जाएंगे। रंग प्यार के मिस्टर ओवररोड, तुम मेरी लाइफ से गए थे तब भी मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, और अभी वापस आके भी तुमने सब कुछ बदल दिया। आई एम सो हैप्पी। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ऐसे भी कुछ सोनाक्षी फिर से इस घर में आ जाएगी। ऐसे भी सिर्फ मैंने ही नहीं, इस घर ने भी तुम्हें बहुत मिस किया है मिस बोस। वेलकम बैक मिसेस दीक्षित। कितना खुश लग रहा है ना देव। देव घर वापस आया। नहीं, देव सही मायने में वापस आया। ईश्वरी, देव को सोनाक्षी तो मिली ही, लेकिन उसके साथ साथ देव ने खुद को भी पा लिया है। देख रही है ना, यही है तेरा देव जिसे हम देखने के लिए तरस गए थे। और ये सब उस बच्ची की वजह से हुआ है। बड़ी दादी, भिक्षा हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहते थे, तो हम लोग कब तक हाइडिंग करते रहेंगे? मुझे भी भिक्षा के साथ हैप्पी होने में जाओ। हाँ जा। मुझे बहुत हैप्पी हो ना? हाँ गुरु, बहुत बहुत हैप्पी। अब एक्सपेक्टेड भिक्षा हो जाएगी ना? यस। देव, माँ, खुश रहे बेटा, सदा खुश रहे। मैं बहुत खुश हूँ देव, बहुत खुश हूँ मैं। तूने मुझे बहुत खुशी दी है। अरे माँ खुश है तो आंखों में आंसू क्यों है? मामा जी समझाइए ना अपनी छोटी बहन को, डांटिए थोड़ा इन्हें। अरे भांजे, अगर मैंने ऐसे डांटा तो ये और रोने लगेगी। अरे दुखी होती है तो रोती ही है, और जब खुश होती ना तो पगली और भी रोने लगती। अरे मामा जी, मैंने इन्हें चुप कराने के लिए कहा, आप तो खुद रोने लगे। अरे भाई, मेरा रोने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये इस कचोरी की वजह से। यार गोलू, अपनी तो पूरी फैमिली रोतू है, सारे रो रहे हैं, देखना। कैसे बोलूं भाई, मेरी बहन इस घर में इतने सालों बाद आएगी और कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, तो बहन आ रही है इसकी खुशी है, भाई के लिए कोई खुशी नहीं है? ऑफ कोर्स हूँ। माँ, अब तो बिल्कुल नहीं रोएगी। इस घर में अब कोई दुखी नहीं होगा। इस घर में अब सिर्फ खुशियां होंगी। सब पहले जैसा होगा। नहीं, सिर्फ पहले जैसा नहीं, पहले से बेहतर होगा। तो जूनियर, अब तू इंचार्ज है, मेरी सारी फेवरेट लेडीज का ध्यान रखेगा, ठीक है? ओके साहब। गुड। मामा जी, आज सेलिब्रेशन बनती है। बिल्कुल। ये सब क्या है? सुना, तुझे भूख लगी होगी ना? भूख तो लगेगी ही, इतनी सारी बातें करके पेट खाली हो गया होगा, है ना? हाँ, मैं और शर्मा आपके लिए कुछ लाते हैं खाने के लिए। हाँ, क्या कर रही हो? सब खा जाएंगे तो जल्दी जाओ।
तुझे क्या बुलाया, मिस बोस या मिसेस दीक्षित? ऐसा तो हमें पता है, लेकिन फिर भी तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। कह दिया जो सब कहना था। सब कुछ कह दिया, जो भी मेरे मन में था सब कुछ कह दिया। और पता है, जब मैं सब कुछ कह रही थी ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इतने सालों में अपने चारों ओर दीवार बना के रखी थी, जो मैंने आज तोड़ दिया। मैंने ये रियलाइज किया कि देव के साथ साथ मैं भी अपने आप को सुनना चाहती थी। एक और चीज मैंने रियलाइज की, इतने सालों में मैंने अपने आप पर इतना प्रेशर, इतना दबाव डाला, इतने सारे बैगेजेस थे, और जब मैं उसे गले मिली तो मेरा सारा बैगेज 1 मिनट में डिसअपियर हो गया। लेकिन क्या? लेकिन डर भी है कि क्या मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं। मैंने इतने सालों में अपने आप को स्ट्रांग बनाया, मैं फिर से अपने आप को कमजोर तो नहीं कर रही हूँ। प्यार कमजोरी नहीं, ताकत होती है। तूने जो किया बिल्कुल सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया। सुना बेटा, सच में मुझे नहीं पता था तू देव से इतना प्यार करती। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तू कभी इतनी खुश भी रहती थी। उस देव दीक्षित में लाख बुराइयां, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो हम 8 सालों में नहीं कर पाए। जीजी, ये व्हाट कर रही हैं? अरे सारे डब्बे डिरोर से आउट क्यों कर रही हैं? भाभी आपको पता है ना, सोनाक्षी खाने पीने के मामले में कितनी पक्की है। उसे पता चलेगा कि मैं ये सब खाती हूँ तो आते ही वो मेरे लिए जरूर करेले का जूस निकालने लगेगी। पता है ना आपको, कैसी डाइटिंग कराती है मेरी। और मैं तो कहती हूँ कि आप ना थोड़ा संभालिए अपने आप को, वरना वो आपके मुंह का स्वाद भी बिगाड़ने में पीछे नहीं हटेगी। मेरे माउथ पे तो उसका नाम आते ही मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता। अब एक्स करीब की बेटी टेल कर रही थी कि आपको करेले के जूस की पड़ी है जीजी, लेकिन मुझे तो देव के बारे में टेंशन हो रही है। हाय, मैं तो देव के बारे में थिंक किए जा रही हूँ। तो देव को क्या हुआ? हुआ नहीं है, और हो गया तो लास्ट टाइम जब सोनाक्षी इस हाउस में थी तो कैसे उसने हमारे देव को हमसे फार फार कर दिया था। तब देव आपका नहीं, सोनाक्षी का मेक ओवर रह गया था तब। अभी ये लीजिए। भाई लीजिए, दीजिए। अरे आप इसे लीव नहीं करेंगी तो फिर मैं पकड़ूंगी कैसे? छोड़िए ना। यही तो भाभी, मेरी समझ में आ गया है हमें डब्बे से क्या करना है, क्योंकि हमें डब्बा नहीं चाहिए, डब्बे के अंदर जो है वो चाहिए। वो तो हम खोलकर भी बांट के ले सकते हैं। मेरी समझ में आ गया है भाभी, मैंने देव को इस तरह कसकर पकड़ के रखा था कि ना वो सोनाक्षी का हो पाए और ना मेरा। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी तो हम दोनों से बहुत प्यार करता है। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब मैं सोनाक्षी से जीतने की कोशिश नहीं करूंगी, उसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, और ना ही देव को पालने की कोशिश करूंगी। मुझे सिर्फ देव नहीं चाहिए, सिर्फ सुहाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, और मेरा परिवार सोनाक्षी से पूरा होता है। लेकिन ये जो घी का डब्बा है ना, ये मैं किसी को भी थिरो नहीं करने दूंगी बाहर। ये क्या कर रहे हो तुम? कंट्रोल कर, कंट्रोल। बेटा ऐसे गुस्सा नहीं होता है। तो क्या बचा अभी करने को? तू थोड़ा ब्रीथ कर, ब्रीथ। हाँ, ऐसे गुस्सा मत कर। देख, कोई बाहर सुन लेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो हो चुकी है मम्मी, जो प्रॉब्लम होनी थी वो हो गई है। नहीं रोक पाए उस बंगालन को, अब हमारे सर पर चढ़ के नाचेगी वो। और देव भाई,
24 घंटे उसके पीछे घूमते रहते बस वो। अब सब कुछ लुटा देंगे। ये देव दीक्षित उस सोनाक्षी के नाम पर सब कुछ लुटा देगा और हमारे हाथ पे बचेगा सिर्फ ठेंगा। जो कुछ भी मैंने सोचा था कि मेरा होगा वो मुझसे छीन के उस बंगालन के नाम पे कर देंगे ये। माहिर, मेरी बात सुन। देख बेटा, जो हो गया है ना उस पे तू मिट्टी पुट कर दे। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझसे कोई कुछ नहीं छीनेगा। हम दोनों मिलके ना। नहीं, मिलके कुछ नहीं करेंगे। अब बहुत छोटी छोटी प्लानिंग कर ली हमने, अब बड़ा करेंगे। इतना बड़ा करेंगे कि इन लोगों के होश उड़ जाएंगे। इतना बड़ा करेंगे कि इन लोगों की रातों की नींद छीन जाएगी। बहुत छोटा मोटा खेल खेलिया मम्मी, अब धमाका होगा। देखते रहो आप। ये प्यार के पंछी जितना उड़ रहे हैं ना मम्मी, उड़ने दो। जितना उड़ेंगे उतना ही रोएंगे जब विकी इनके पर काट देगा। इससे पहले कि ये लोग मेरा सब कुछ छीने, मैं इन लोगों से इनका सब कुछ छीन लूंगा। शांत हो जा। बिजी? बिजी? कॉल बैक करेगी? अपने आप आ जाए। किससे बात कर रहे थे? ये क्या हो रहा है? अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मैं तुम्हें रात भर सुन सकता हूँ। अच्छा, कल सुबह हमें इम्पोर्टेंट काम करना है। क्या? ओके? पता है मैं ये सब चीजें मिस कर रहा था। अब मजा आएगा। You're very good at all this. ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो। क्यों हजम नहीं हो रही? कल टाइम पे पहुंच जाना, ओके? कहो तो अभी आ जाओ। Shut up. See you tomorrow. सोनाक्षी? देख, I love you. I love you too. Bye. Bye. हम दोनों से सॉरी कहने आए हैं। हमें पता है कि हम दोनों ने आपको बहुत हर्ट किया है। एज पेरेंट्स हम दोनों जानते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम यहाँ आपसे माफी मांग रहे हैं। मैं स्पेशली अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी निशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। एक्चुअली हम दोनों को आपके सॉरी बोलने से जो हमारी बदनामी हुई है, क्या वो वापस आ जाएगी? आप लोगों ने हमारी फूल जैसी बच्ची का दिल दुखाया है। अगर आप दोनों को एक साथी होना था। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सोनाक्षी, तुमने देव के पास वापस जाकर बिल्कुल ठीक किया। एक्चुअली तुम दोनों को एक साथ में ही होना चाहिए, और मेरे मन में तुम दोनों के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं अपनी मन की बात कभी रियलाइज ही नहीं कर पाती, और हम कभी साथ नहीं हो पाते। एक्चुअली हमारे वजह से तुम बीच में, मैं तुम्हें सॉरी भी कहना चाहती हूँ और थैंक यू भी, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी।
अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ कभी भी, मुझे याद करना। नो इट्स फाइन। और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी बेटी के साथ हमेशा खुश रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देव को फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? तुमने खुद ने शोना से अपनी वो कसम वापस ली थी ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे मैंने शोना को दी हुई कसम वापस ली थी। मैंने ये कसम थोड़ी ली थी कि मैं देव को फोन करूंगा। तुम फोन लगाओ। तुम करो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम करो। अगर नहीं है तो फोन उठाओ और फोन करो। अरे मैं कब उसको फोन करता हूँ? मतलब मेरा मतलब है कि मैंने कब उससे फोन पर बात की है? तुम्हारी तो बात होती रहती है और मैं उसे यहाँ आने से मना थोड़ी कर रहा हूँ। जल्दी से फोन लगाओ वरना देर हो जाएगी। देखो, वो शोना की जिंदगी में वापस आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी देव के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप मेंटेन करो। कब तक ऐसे भागते रहोगे? आशा मैं कहाँ भाग रहा हूँ, यही तो बैठा हूँ तुम्हारे साथ। अब देव आएगा तो बात होगी ना उससे, कोई इशू थोड़ी है ये। विजय, अगर तुम उसे फोन कर लोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? प्लीज, ये ईगो किसी की हेल्प नहीं करने वाला। देखो, इतने सालों बाद सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है ना। पिछली बातें भूल जाओ ना अभी। अगर तुम देव की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, आई एम श्योर वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। और मुझे यकीन है तुम दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करोगे। मेरी कंपनी सब बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, मैं तो सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। ऐसे स्टकअप रहोगे ना रिलेशनशिप में तो मजा नहीं आएगा। देव से बातें करोगे, उसे जानने की कोशिश करोगे तो उसकी अच्छाइयां भी दिखने लगेंगी तुम्हारे सामने। यही तो टाइम है देव और शोना का एक दूसरे के करीब आने का। प्लीज विजय, उन्हें दूर मत करो। क्या चल रहा है सब? सुनिए, आपको तो जीजी के बारे में सब नो होता है, तो ये भी नो होगा ना कि जीजी ने हमें यहाँ क्यों सिट कराया है? देख भाई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि आजकल ये तेरी अंग्रेजी जो है ना बहुत बीमार पड़ती जा रही है। तो इसे मुक्ति दे दे प्लीज, दया कर हम पर। पिनो, भैया, भाभी, जरा ये चक्के तो देखिए। समझ गया हैं? ये सब व्हाट है जीजी? ये सूप है और ये वाटरमेलन और तरबूज और फेटा चीज सैलेड है। बनाया मैंने। बहू के आने की खुशी में ना, अरे भाई तुझे तो जलेबी और रसगुल्ले खिलाने चाहिए और तूने हमें डाइटिंग पे लगा दिया। नहीं भैया, ऐसे कैसे मैं आपकी डाइटिंग शुरू करा दूंगी। पर सोनाक्षी आ रही है ना, तो मैंने सोचा जो उसे पसंद है वो बनाऊं, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। लेकिन ये बता कि ये सलाद बनाना तुझे सिखाया किसने भाई? वो सुहाना ने भैया, वो कंप्यूटर में से देख कर मुझे तरीके बताए और मैंने ये एक्सोटिक एवोकाडो सलाद सूप बनाया है। अजीब नाम है, आप चक्कर तो देखिए ना। ठीक है क्या? समझ गया। तो हम दोनों पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाँ भाई जीजी, आप अगर चाहें ना तो मुझे होल डे भूखा रख लीजिए, पर मुझसे नहीं खाया जाएगा। हाँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। मुझसे तो नहीं रहा जाएगा, मैं तो खाऊंगा। और जब सोनाक्षी आएगी ना तो उससे भी कहूंगा कि ऐसा ही सलाद बना के मुझे खिलाएगी। हाँ भाई। प्रपोज भी मैं करूं और ये भी मैं करूं। एक टाइम था कि तुम्हारा हाथ पकड़ने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन आज तब में और अब में क्या फर्क है? पता नहीं, आज एकदम किसी इंग्लिश फिल्म के टीनेजर जैसा फील हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। एक वक्त था जब तुम पर मेरा हक था। वो हक तुम फिर से पा चुके हो देव, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा हक है और तुम पर मेरा। सोनाक्षी, मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो?
कितना अजीब है ना, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। एक्चुअली हमारे बारे में सोच रहा हूँ। क्या? सोच रहा था कि एक दूसरे से दूर रहकर हमने कितने साल वेस्ट कर दिए। जितना मैं तुमसे दूर रहा हूँ उतना ही तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। कभी नहीं। मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। इतनी सारी बातें हैं जो तुम्हें कहनी है। तुम्हें इतना प्यार देना है जो इतने सालों में नहीं दे पाया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमसे दूर रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे पास रहकर तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन बताकर अपनी फीलिंग्स को कम भी नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है हमें कहीं दूर जाना चाहिए? कहीं पेरिस? बहुत दूर है, हमें कहीं पास जाना चाहिए ना, ताकि सुहा से दूर ना रहना पड़े। तो पास में ही जाते हैं। इतना पास काफी है। हेलो। हाँ मैं बस आ ही रही हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। बाय। माँ का फोन था। मोगैम्बो का फोन था। सोना 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 सोना, मैं बहुत खुश हूँ। पता है मुझे रात को ना नींद भी नहीं आती। अच्छा बैठ 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 बैठ। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ मतलब तूने कैसा फील किया? देव भाई ने तुझे प्रपोज कैसे किया? मनाया कैसे? तुझे क्या लग रहा है तुम्हारे देव भाई ने सब कुछ किया? जो किया मैंने किया। मैंने उसे ढूंढा, मैं रिक्शा चला के उसके पास पहुंची और मैंने एक घुटने पे उसे प्रपोज किया। तूने देव भाई को प्रपोज किया? मम्मा प्रपोज क्या होता है? प्रपोज जो भी हो, तुम बताओ तुम कैसी हो और सुबह से तुमने क्या किया? मैंने दादी की हेल्प की आपके लिए सलाद बनवाने के लिए। मेरे लिए? आप पता है मामा, बाबा मुझे टेस्ट भी करवा रही है। मैंने आज तक ऐसा सलाद कभी नहीं खाया, इसलिए मैं चुप रही हूँ। सोहा ऐसा नहीं कहते। दादी इतनी मेहनत कर रही है ना मम्मा के लिए। चुप कर, आजा। सुहाना। सॉरी मामा, पर मैं अभी भाग रही हूँ। बाय। फौजी तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ ना उन्हीं की वजह से हो। आई एम सो हैप्पी। अब तू घर वापस आ जाएगी ना तो सब कुछ पहले से बेटर हो जाएगा। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ये कि अगर विक्की भी इन चीजों से खुश होता तो कितना अच्छा होता ना। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना तो हम साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सोनाक्षी, अरे मैं आप ही के पास आ रही थी लेकिन बहन ने रोक लिया। सॉरी भौजी, वो इतनी एक्साइटेड थी ना कि। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद इतनी उत्सुक हूँ तो तुम भी तो होगी ना। हाँ लेकिन अब आप सोना से बात करिए, मैं गोलू को देख के आती हूँ। सोनाक्षी बहुत अच्छी लग रही हो, नजर ना लगे। अरे बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। ओके चलो आ जाओ, बैठो। फिर से कहो। अच्छा आपको वो सुनना? डोंट, सिर्फ अभी नहीं, ये रोज कहकर आपको पकाती रहूंगी।
माँ 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 माँ। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। हाँ बोल। देव और सोनाक्षी की फिर से शादी हो जाए तो कितना मजा आएगा। अरे उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तू कब से इतना बोरिंग हो गई आशा? वो क्या माँ? अरे फिर से शादी का मतलब है फिर से सारा सेलिब्रेशन, फिर से सारा शॉपिंग। नई साड़ी पहनने की पड़ी है आपको। एक मिनट आशा, तुमने हर चीज वेज क्यों बनाई है? देव दीक्षित आ रहा है तो कुछ तो नॉनवेज बनाना चाहिए था ना। क्योंकि देव दीक्षित जो है वो शुद्ध शाकाहारी है। आशा ये मेरा घर है। अरे हम रिस्पेक्टेड बंगाली हैं तो कम से कम एक फिश का आइटम तो होना चाहिए ना साथ में। करेक्ट। देव आ गया लगता है, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ आप खुल। वेलकम। अब तू मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। मतलब फिर से ट्रेनिंग शुरू? कोर्स। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बचपन के दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, ये तो मेरा साला है और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ। लेकिन हम लोग तुम्हें अपना फैमिली नहीं मानता। लेकिन मुझे तो लगा था कि अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अपना फैमिली तब तक नहीं मानूंगा जब तक बोस फैमिली से एक हग ना हो जाता। माँ क्या दादी, आपने तो डरा ही दिया था। तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। अरे विजय, तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। आ जाओ आ जाओ। बहुत फनी जोक था, बहुत हंसी आई। मिस्टर बोस साहब। अरे क्या सब लोग, चलो खाना खाते हैं। आओ आओ आओ। आप तो तुम हमारे फैमिली के हो। चलो 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 साथ में खाना खाते हैं सब मिलके। आ जाओ बेटा। मैं तो आपको भगा के लेके जाने वाला था, फिर से आपकी बेटी बीच में आ गई। बदमाइश। अब खुश तो है ना? मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे तुम लोगों की बातें हो गई हो तो चलें। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ दे। वेलकम होम। अच्छा आप बैठो और मुझे ये बताओ आप सुबह से क्या कर रही हो? मैं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम। अच्छा ऐसे ही कुछ। मुझे लगा कि आप मेरे लिए सैलेड्स बना रही थी। अरे तुम्हें किसने बताया? आपकी सोहा ने। हाँ, उसी ने तो वो कंप्यूटर से पढ़ कर मुझे सुनाया और मैंने वो बनाया वो एक्साटिक एवोकाडो सैलेड। थैंक यू। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अरे जरूरत कैसे नहीं थी, मुझे भी तो अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाने आना चाहिए। सोनाक्षी, मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे मेरा देव लौटा दिया। शुक्र है कि तूने अपने दिल की बात सुन ली और हम सबके दिल जीत लिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ समझ में नहीं माँ, थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। अगर आप मुझे हिम्मत नहीं देती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो थैंक यू। पर ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सोनाक्षी, हो सकता है भविष्य में फिर से मुझसे कोई गलती हो। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है हमारे रिश्ते में भी हो, क्योंकि हम दो अलग व्यक्ति हैं और चीजों को देखने का नजरिया अलग है हमारा। चाहे कुछ भी हो सोनाक्षी, वादा करो कि हम हमारे रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आने देंगे, कभी अपना रिश्ता टूटने नहीं देंगे। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। मेरे घर मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी लौट आई है। ऐसा ही होगा। जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। खाना कैसा लगा बेटे? अच्छा था। आपको कुछ बात करनी है? अंकल बुला सकता हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं न
तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और ना तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बस लक विश करना चाहता हूँ तुम्हें। तो आप मेरे और सोनाक्षी के डिसीजन से ओके? पहले मैं हमेशा बोलता था कि मुझे यहाँ से जाना है कोलकाता, क्योंकि कोलकाता मेरा घर है। लेकिन बेटा जब 7 साल के बाद मैं यहाँ वापस लौट कर आया तो मुझे इस शहर में एक अच्छी सी फीलिंग हुई और मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा शहर है, मेरा घर है। मैंने यहीं से तो सारी शुरुआत की थी। शोना और सौरभ यहीं बड़े हुए। यहाँ आकर मुझे एक कनेक्ट सा फील हुआ, जैसे तुम्हें और शोना को फील हुआ है ना। इसीलिए तो तुम सब कुछ भुलाकर साथ में हो। मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? इसलिए मैं तुम दोनों को तुम्हारे डिसीजन के लिए गुड लक कहना चाहता हूँ। बेटा तुम दोनों साथ रहो, एक दूसरे की कमजोरी नहीं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनो। और हाँ, दोबारा कभी एक दूसरे को हर्ट मत करो, क्योंकि तुम लोगों की फैमिलीज तुम लोगों को बहुत प्यार करती। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार आपको डिसअपॉइंट ना करूं। ना चाय खाओ। अरे अरे ईश्वरी जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। बैठिए। देव तो अभी अभी चला गया यहाँ से। हाँ हाँ, बट खैर मैं तो आप दोनों से मिलने आई हूँ। अच्छा कि आप आ गई, ये भी तो आपका ही घर है, आप जब चाहे आ जा सकती हैं। बिल्कुल आयशा, बिल्कुल सही कह रही है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती। मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। सब ठीक तो है ना? दरअसल मैं कुछ मांगना चाहती हूँ हमसे। और जो चीज मैं चाहती हूँ वो छोटी चीज नहीं है, पर मुझे यकीन है आप मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आज हम सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन है। देव और सोनाक्षी ने फिर से एक दूसरे को चुन लिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो मैं। देखिए आप पुरानी कड़वी बातों को भूल जाएं और आपको जो भी कहना है आप खुल के कहिए प्लीज। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊं। हाँ बैठो ना। आइए। आपने कहा था ना भाई साहब मुझे कि आपकी रोनीता भी आपकी बहू नहीं बेटी समान है, आपकी दोस्त है। वैसे मैं भी मेरी सहेली को, अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। नहीं भाई, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सुना नहीं ईश्वरी जी ने क्या कहा? जल्दी जाके मिठाई लेके आओ, मुंह मीठा कराओ। हाँ बाबा, अब भी लेकर आया।
मैं यहाँ काम कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जब तक तुम मेरे सामने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। हाँ, लेकिन वहाँ हम दोनों के बीच में बहुत सारी दीवारें हैं, लोग हैं। और यहाँ सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। और मामा जी, विक्की, एलिना, गोलू, सोहा। एक को भूल गई तुम। किसे? जस्सी। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? परेशान तो नहीं हूँ। मतलब तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा लगा? बुरा भी नहीं लगा। अजीब है ना, काम तुम कर रही हो और डिस्ट्रैक्ट मैं हो रहा हूँ। बहुत बातें सीख ली है तुमने। मैं हम दोनों के लिए कॉफी लेके आती हूँ, ओके? देखे तो ये खरगोश काम क्या करते हैं। तुमने मुझे इतने सारे मेल्स लिखे हैं। ईश्वरी जी, आपको नहीं पता, ये कह के आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं पिछले 7 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। माफी चाहती हूँ, मैंने बहुत देर कर दी। ईश्वरी जी, कड़वी बातों को भूल जाइए और मुंह मीठा कीजिए। हाँ, खा तो रही। एक और लीजिए। अरे नहीं, अरे लीजिए ना एक और, अभी तो बस, सोनाक्षी भी बस। नहीं है यहाँ पर। ईश्वरी जी, बस अब हमें आगे देखना है और जो भी करना है वो हमारे देव और सोना की खुशी के लिए करना है। सच में मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब, आपने मेरी बात रख ली। मुझे लगता है हमें देव और सोना से बात करके एक अच्छा सा डेट फिक्स कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोनाक्षी से बात कर लीजिए, मैं देव से बात कर लेती हूँ। जी। अब तो बस हम दोनों परिवारों को साथ में मिलकर ढेर सारी खुशियाँ बांटनी है। अरे हाँ, मुझे पता है सोनाक्षी घर पर नहीं है, अगर वो होती तो मैं खुद ही उसे दे देती, पर ये शगुन आप उसे दे दीजिएगा मेरी तरफ से। और उसे कहिएगा उसकी माँ ने ये दिया है और बहुत जल्द धूमधाम से उसकी ये माँ उसे घर ले जाएगी। आज मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस प्यार को मैं पीछे छोड़ आई थी, अब उस प्यार की निशानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। आई एम सो हैप्पी। इतनी खुश हूँ, लेकिन इस खुशी में भी एक अकेलापन सा है, क्योंकि मैं ये न्यूज़ मिस्टर ओबोरो के साथ शेयर ही नहीं कर पाऊंगी। ओह गॉड देव, इस खुशी पर तुम्हारा उतना हक है जितना मेरा। यही तो हम चाहते थे ना। और आज जब ये खुशी मिली है तो तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं तुम्हें देखती रही, तुमसे कहती रही कि मैं जा रही हूँ, और तुमने मुझे जाने दिया। How could you do that to me? सोनाक्षी, देव, मैं बस ये डिलीट ही कर रही थी। ये सब मैंने 7 साल पहले लिखा था, जब मैं गुस्सा थी, मैं सैड थी। वो सब लेट आउट करने के लिए ये मेल्स। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज। लाओ, मैं डिलीट कर देती हूँ। क्या क्या डिलीट करोगी सोनाक्षी? देव, ट्रस्ट मी, ये सब 7 साल पहले। 7 साल जो तुमने मेरे बिना बिताए। तुमने और सुहाना ने सारी मुसीबतें अकेले ही झेली। वही 7 साल है ना ये। मैं जानना चाहता हूँ क्या होता उन 7 सालों में। और क्या क्या डिलीट करोगी? जो तुम यहाँ से डिलीट कर दोगी, वो अपने यहाँ से तो डिलीट नहीं कर पाओगी ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया देव। बस यही इन मेल्स में लिखा, बस मैंने भेजी नहीं। ये मेल्स मेरे लिए लिखे हैं ना, मेरा नाम है ना इन पर। मुझे जानने दो क्या लिखा है। सोनाक्षी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा उन 7 सालों में। मैं तुम्हारे साथ नहीं था, उन 7 सालों में क्या क्या हुआ, वो सब मुझे जानना है। देव,
ऐसी बातें भी है जो तुम्हें हर्ट कर सकती है। मैं तब अलग थी, ये बातें सब मैटर नहीं करती अब। सोनाक्षी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ जान, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सोनाक्षी प्लीज। लेकिन देव। सोनाक्षी, मैंने कहा ना ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए प्लीज ये मेल्स मुझे सेंड कर दो। एक शर्त पर। क्या? मैं अपने 7 साल तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, तुम्हें भी वही करना होगा। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ लीना ने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैंने अपने बारे में तो एक पेज भी नहीं लिखा है। चलो मुझे सेंड करो। अभी तो तुमने ही कहा ना देव कि ये हमारे लिए अच्छा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें मुझे बतानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सोनाक्षी। कॉफी ठंडी हो रही है, चलो आओ, चलो मुझे मेल भेजो जल्दी से। माँ, काम कर रहा है बेटा? हाँ माँ, बस ऐसे ही बैठना। परेशान लग रहा है। नहीं, बस वो कुछ ऑफिस का काम था। सब ठीक है ना? चल तू अपना काम कर, मैं तो बस तुझे ये देने आई थी। माँ, माँ, क्या ये? ऐसी क्या शक्ल बनाई है? कभी शगुन का लिफाफा नहीं देखा? शगुन? हाँ शगुन, ईश्वरी जी ने भेजा है तेरे लिए। माँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेटा, ये तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईश्वरी जी इतनी जल्दी यहाँ आ जाएंगी। बट आई एम हैप्पी फॉर यू। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। हाँ दी, कांग्रेचुलेशंस। तो इतने अच्छे दिन पर अगर बोस फैमिली का हक ना हो तो क्या फायदा? क्या हुआ? क्या सोच रही है? बेटा, तुझे तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए था। तुझे मालूम है ना इसका मतलब क्या होता है? मैं जानता हूँ इसका मतलब क्या है। अरे जानता है तो यूं मुंह क्यों लटकाया हुआ है? थोड़ा खुश लग, तू भी तो यही चाहता था ना? लगता है तूने इसे सब बता दिया है। देख भाई, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। क्यों, दूल्हे राजा तैयार है ना तू? मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं देव से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। तैयार नहीं है? क्या मतलब है बेटा? भैया देखिए कैसी बातें कर रहा है। देव, तू भी तो यही चाहता था ना? तू चाहता था ना कि सोनाक्षी फिर से तेरी जिंदगी में लौट आए? तो अब वो लौट आई है, इसके बाद शादी होगी ना? शादी होगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अब 2 दिन ही हुए हैं हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, अभी थोड़ा वक्त चाहिए। और आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? मुझे जल्दी है, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी बहू मेरे घर आ जाए। और वैसा ही होगा माँ, हमने पहले भी तो शादी की थी ना, तो चाहती है तो एक बार फिर कर लेंगे। लेकिन क्या सोना, मुझे तुझे वापस देव के साथ शादी के मंडप में देखना है। तुझे शादी के जोड़े में देखना है बेटा। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता माँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं। शादी की बात आएगी तो दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, उसके बाद हमारे मन की बात नहीं होगी, सबके मन की बात होगी। और इस वक्त मैं सिर्फ सोनाक्षी पे ध्यान देना चाहता हूँ। अरे हमने ईश्वरी जी को हाँ कर दी है, वो यहाँ आई है तो इसका मतलब देव ने भी हाँ कर दी है। बेटा, हम उनको ना नहीं बोल सकते, वो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ आई थी। और बेटा, अगर तुमको हाँ नहीं करनी है तो तुम एक बार देव से बात कर लो।
तुमने पहले मुझसे बात क्यों नहीं की? अब मैं ये सब देव, सोनाक्षी तुम चाहती हो कि तुम क्या चाहते हो? सोनाक्षी तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी वही करूंगी जो तुम कहोगे। लेकिन मैं पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम कहो। पहले तुम कहो ना सोनाक्षी। देव पहले तुम कहो। सोनाक्षी मैंने कहा ना, तुम कह सकती हो। देव हर चीज में तुम अपना डिसीजन नहीं ले सकते, ओके? मैंने सारे मेल्स भेज दिए ना तुम्हें, अब बताओ। ठीक है, फाइन। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम इस शादी के आइडिया को थोड़ा पोस्टपोन कर दें तो, बस थोड़ी देर के लिए, अगर तुम्हें सही लगे तो तुम शादी नहीं करना चाहते ना? मतलब ये मेरा ओपिनियन है। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, तो कुछ कंफ्यूजन है। माँ यहाँ शकुन के साथ आई थी, मुझे लगा कि उन्होंने तुमसे बात की, इसलिए तुम। एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। माँ अभी मेरे पास शगुन का लिफाफा लेके आई। तो तुम शादी नहीं करना चाहते? नहीं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो प्लीज प्लीज नाराज मत होना। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी शादी कर सकते हैं। थैंक गॉड तुम भी यही चाहते हो। मैंने भी माँ बाबा से यही कहा था। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज हो जाओगी, लेकिन तुम भी ऐसा ही चाहती हो। मुझे लगा कि तुम नाराज हो जाओगे। वैसे क्या कहते हैं, तुम अभी शादी नहीं करना चाहती या कभी भी नहीं? मुझे अब भी शादी नहीं करनी। थैंक यू। थैंक यू। जनवरी, मैं दिल्ली से वापस आ रही हूँ, तुम्हारे शहर वापस आ रही हूँ। एक टाइम था जब ये मेरा शहर था। इस सिटी से मेरी बचपन की यादें जुड़ी थी, लेकिन अब दिल्ली वो जगह है जिससे मेरी पूरी यादें जुड़ी। तुमने मुझे मेरे ही शहर से निकाल दिया। देव दीक्षित, काश मैं ये कह पाती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, लेकिन नहीं देव। आई होप कि हम एक दूसरे से एक गलती से भी नहीं टकराएं। आई होप मेरे और तुम्हारे रास्ते गलती से भी एक ना हो। मैं उस सड़क तक से नहीं गुजरना चाहती जो तुम्हारे रास्ते में पड़ती हो। मैंने क्या किया सोनाक्षी? तुम्हें कभी इतना दर्द नहीं देना चाहता था। ये क्या हो गया मुझसे? कितनी अजीब बात है ना, मेरी जिस कमी को छुपाने के लिए तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। शायद जिस वजह से हम दोनों अलग हो गए, आज वो कमी पूरी हो गई। लेकिन आज हम अधूरे हैं देव, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तुमने मुझे अपनी लाइफ में फिर से अपनाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है देव कि तुम्हें इस नन्ही सी जान के बारे में पता ही नहीं है। मैं किससे बातें करूं देव? किससे पूछूं कि हमारी बेबी का नाम क्या होगा? कौन मुझसे लड़ेगा कि बेटी होगी या बेटा? आई नो मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए, पर अभी राइट नाउ एट दिस मोमेंट आई मिस यू।
माफ कर दो सोनाक्षी, माफ कर दो मुझे। I'm sorry, मैं ऐसे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं था। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। I'm sorry सोनाक्षी। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ लीना ने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैं जानती हूँ देव, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे, और ये जानना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन 7 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तुमने सही कहा, जब तक ये 7 सालों की दूरियां खत्म नहीं हो जाती तब तक हम पास नहीं आ पाएंगे। इस तरह बर्तन खड़खड़ाने से तेरी परेशानी दूर नहीं होगी ईश्वरी। हाँ भाई, परेशानी नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। हाँ हाँ सही कह रही है, बल्कि तू ये बर्तन बजा बजा करके मोहल्ले वालों को भी अपनी खुशी में शामिल कर रही है ना? यही बात है ना? चल बता बात क्या है, बोल। बात ऐसी कुछ नहीं है भैया, पर कि देव और सोनाक्षी की बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही है। मतलब वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, उनकी बेटी है 7 साल की, पर फिर भी वो शादी नहीं करना चाहते। अच्छा, तो ये परेशानी है तेरी? परेशानी नहीं है भैया, पर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना फर्क है हमारे और इनकी पीढ़ी में कि हम ये सब समझ नहीं सकते, या फिर ये दोनों ही कुछ अलग सोच रहे हैं, या फिर मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। भैया मैं गलत सोच रही हूँ कि मेरा परिवार पूरा हो। देख ईश्वरी, तूने खुद कहा था कि दोनों बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा जानते हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हाँ भाई? हाँ, पर क्या सोच कर भाई? ईश्वरी, हम ये सोच के बैठ गए कि वो दोनों एक हो गए तो शादी कर लेंगे। जब उन्होंने शादी नहीं की तो हम बुरा मान गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया शादी करने से, वो शादी करेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो एक तरह का सोच रहे हैं, आपस में झगड़ नहीं रहे। तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए, और मेरे लिए एक कप चाय बनाना चाहिए। फोन क्यों नहीं लग रहा है देव का, और ये मैसेजेस बार बार क्यों आ रहे? हेलो देव, आवाज सुनाई दे रही है? बहुत मुश्किल से फोन लगा है। देव, देव तुम हो कहाँ, और ये बंगाली में मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? फोन खराब है क्या? मैं कोलकाता में हूँ सोनाक्षी। कोलकाता? वहाँ क्या कर रहे हो तुम, और मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी हॉस्पिटल में आया हूँ जहाँ तुम प्रेगनेंसी में आई थी। पर तुम वहाँ क्या कर रहे हो देव? सोनाक्षी, मैं तुम्हारी लाइफ के वो 7 साल मिस नहीं कर सकता। सोनाक्षी, वो 7 साल तुमने अकेले ही जिए। तुमने जितना भी दर्द महसूस किया ना, मैं भी उसे महसूस करना चाहता हूँ। तुम तो लव स्टोरी पढ़ती हो ना सोनाक्षी, अब तुम ही बताओ कि अगर तुम्हारी नॉवल के बीच में से कुछ पन्ने कोई निकाल के ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमारी लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है, और जब तक हमारी लव स्टोरी के वो खोए हुए पन्ने मैं नहीं ढूंढ लेता, हमारी लव स्टोरी पूरी नहीं होगी। तुम वापस कब आ रहे हो? आज ही आ जाऊंगा। बिना बताए तुम बाहर चले गए मेरे 7 साल शेयर करने के लिए। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ होना चाहती थी, मैं भी अपना दर्द महसूस करना चाहती थी, और जो तुम पूरा करना चाहते हो वो तुम अकेले नहीं कर सकते देव। नहीं सोनाक्षी, तुम्हारे गुजरे 7 साल और मेरे गुजरे 7 साल में बहुत फर्क है। तुम्हारे पास तो सुहाना थी, तुम्हारा सूरज, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारे पास उम्मीद थी, लेकिन
मेरे पास सिर्फ नाउम्मीद थी। मेरी जिंदगी में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, जीने की कोई वजह ही नहीं थी। इसलिए तुम अंधेरे में झांक के देखोगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मेरी जिंदगी में मत देखो। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। अंधेरा बिना रोशनी के भी हो सकता है और आंखें बंद करने पे भी। तुम्हें क्या लगता है थे तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? ये बात ना बताकर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे जानना है थे, मुझे सब कुछ जानना है उन 7 सालों के बारे में। और अगर तुम मेरे साथ हो तो ये अंधेरा भी मुझे नहीं डरा सकता। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं माँ से पता करवाती रहूंगी। मेरी सुहाना को यहाँ लेके आई थी। अरे सोनाक्षी आओ। बैठो। हाँ, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। और अपने हस्बैंड को साथ नहीं लाई? वो नहीं आ सकते। कि नेक्स्ट टाइम उनको साथ जरूर लाना, क्योंकि क्या है तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में उनका कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। ओके? हम अलग रहते हैं। ओह सॉरी। तो फिर बिल्स किसके नाम बनेंगे? मेरे नाम सोनाक्षी बोस। ओके। काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। काश उस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता सोनाक्षी। मम्मा, मम्मा आपको बिलीव ही नहीं होगा कि क्या हुआ। क्या हुआ? मैंने एक ड्रीम देखा पापा के बारे में। पापा के बारे में ड्रीम? लेकिन पापा तो आपके पास ही है। आई नो मम्मा, पापा हमारे पास है, लेकिन ये ड्रीम बहुत डिफरेंट था। इसमें मैं इतनी बिग गर्ल नहीं थी। तो फिर? ये बहुत स्मॉल थी। जो स्मॉल बेबी होता है ना, गोदी वाले, इतनी स्मॉल। अब पापा मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे, हम मुझसे बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे टिकल किया, हमें हंसने लगी। क्या हुआ मम्मा, आपको बिलीव नहीं हो रहा ना? मम्मा, जब मैं छोटी थी तब पापा मुझसे मिलने आए थे। नहीं आए, लेकिन हम कभी अकेले नहीं थे। पापा हमारे पास ही थे। लेकिन दिल्ली और कोलकाता तो 1447 किलोमीटर दूर है ना। हाँ, अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो बहुत दूर। लेकिन हम जिसे प्यार करते हैं ना, हम ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं, यहाँ से काउंट करते। मतलब हम हमेशा पापा के दिल के बहुत करीब थे। और पता है, मैं एक सीक्रेट बताऊं?
पापा को हमेशा ये पता था कि राइट टाइम आने पर वो हमारे साथ होंगे। एंड सी, ये राइट टाइम है, पापा हमारे साथ है और हम सब साथ हैं। पर मम्मा पापा मुझसे मिले नहीं है, तो मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया? क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि तुम ये याद रखो कि तुम कभी अकेली नहीं थी। पापा हमेशा हमारे साथ थे, हमसे भले ही दूर थे, लेकिन हम पर उनकी नजर हमेशा थी, हमसे बहुत प्यार करते। सोनाक्षी, आओ आओ, बैठो बैठो, बस मैं ये जल्दी से निपटा देती हूँ। अरे रहने दो। मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सॉरी। किस बात के लिए बेटा? देव और मैंने जो शादी के बारे में डिसीजन लिया, एक्चुअली हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आप मुझसे नाराज हो? तुम्हें मैं नाराज दिख रही हूँ? नहीं सोनाक्षी, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस इस बेटी को हमेशा अपने पास रखने के लिए बेताब थी। जो भी रस्में हैं हम बहुत जल्द पूरी करेंगे, लेकिन हम वो पूरे मन से करना चाहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं तुम लोगों पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती, सब बदलना चाहती हूँ जो चुपता है। पिछले 7 सालों ने इस घर ने बहुत कुछ खोया है। मैंने भी इस घर को बहुत मिस किया, लेकिन अब मैं लौटकर इस घर में वापस आ चुकी, आपके पास। अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो आपसे कई बार पूछना चाहती थी इन 7 सालों के बारे में, लेकिन अब तो पूछ सकती हूँ ना। माँ कहती हो तब भी इतना सोचना पड़ रहा है कुछ पूछने के लिए? तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है तुम पूछ सकती हो। मैं आपसे निक्की, नेहा और रिया के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो तीनों जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने उनको यहाँ देखा भी नहीं, आप लोगों को उनसे बातें करते हुए सुना भी नहीं। वो यहाँ पे नहीं आती, कहाँ है?